आदाब दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मुसलमान दो प्रकार के होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान और दूसरे शिया मुसलमान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुन्नी और शिया मुसलमानों में क्या फ़र्क होता है और क्यों पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी लड़ते रहते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे बड़े पॉइंट बताऊंगा जो शिया और सुन्नी में टकराव पैदा करते हैं, जबकि दोनों एक ही अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानते हैं, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, दीन भी दोनों का इस्लाम है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? सोचने वाली बात यह है, क्यों शिया सुन्नी इतनी दूरियां हैं और क्यों नफरतों के बीच फूटते रहते हैं। आपको आज वीडियो में मैं विस्तार से समझाता हूं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस्लाम एक, तीर्थ स्थल एक, लेकिन धड़े दो। ऐसा तभी शुरू हो गया था जब इस दुनिया से पैगंबर मोहम्मद साहब इस दुनिया से कूच कर गए, यानी उनके इंतकाल के बाद ही विवाद पैदा हो गया था। इस्लाम की बागडोर कौन संभालेगा, कौन होगा जो मुसलमान का नेतृत्व करेगा। पहला जो सबसे बड़ा विवाद है वो है खिलाफत और इमामत का। यहाँ पर ध्यान से समझना, सुन्नियों ने यानी जो सुन्नी मुसलमान हैं उन्होंने अपना खलीफा पहले अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथे नंबर पर अली को अपना खलीफा मान लिया था। लेकिन शियाओं ने इस खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया था और ये कहा था जो सुन्नियों ने शुरू के 3 खलीफा बनाए हैं वो गलत तरीके से बनाए हैं। मतलब ये है, शियाओं का मानना है अबू बकर, उस्मान और उमर गलत तरीके से खलीफा बने हैं। समझ गए? ये शियाओं का कहना है। अब बात करते हैं अली की। अली को सुन्नियों ने चौथा खलीफा माना, जबकि शियाओं ने अपना पहला इमाम माना। खिलाफत की जगह शियाओं में इमामत ने ले ली और फिर इस तरह शियाओं के 12 इमाम हुए। पहले अली, दूसरे अली के बेटे हसन और तीसरे हुसैन। हुसैन अली के दूसरे बेटे थे। इन सबको सुन्नी भी मानते हैं, लेकिन खिलाफत और इमामत के विवाद में सुन्नी और शिया में मतभेद हो गए। मुस्लिम आबादी में बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं, शिया की तादाद बहुत कम है। दूसरा जो सबसे बड़ा विवाद है वो है मुहर्रम पर मतभेद। जी हाँ, मुहर्रम पर बहुत बड़ा मतभेद है। मुहर्रम इमाम अली के बेटे हुसैन की शहादत का इस्लामी महीना है। इस महीने की 10 तारीख को करबला जो इराक में एक जंग आए में हुसैन का कत्ल कर दिया गया था। हुसैन की शहादत को लेकर शिया मुस्लिम मातम करते हैं। हुसैन के साथ करबला में क्या हुआ, किस तरह उनके बच्चों साथियों को मारा गया, उसको याद करते हैं, रोते हैं, खुद को खंजर से मातम करके जख्मी कर लेते हैं, ताजिया बनाते हैं। आपने देखा होगा मुहर्रम की 10 तारीख को शिया मुस्लिम रोड पर मातम करते दिख जाएंगे, जबकि सुन्नी मुसलमान ये सब करना पसंद नहीं करते। सुन्नियों के हिसाब से ये सब करना गलत है। तीसरा जो सबसे बड़ा मतभेद है नमाज पढ़ने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, नमाज पढ़ते दोनों समुदाय हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़नी दोनों में फ़र्ज है, लेकिन नमाज पढ़ने के तरीकों ने दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया है। सुन्नी 5 वक्त की नमाज 5 टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन शिया सुबह की नमाज अलग पढ़ते हैं, दोपहर और तीसरे पहर की नमाज एक साथ और शाम और रात की नमाज एक साथ पढ़ लेते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है, शिया जोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ते हैं और मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ पढ़ लेते हैं, जबकि सुन्नी लोग ऐसा नहीं करते हैं। सुन्नी लोग 5 टाइम की नमाज 5 टाइम में पढ़ते हैं। सुन्नी मुस्लिम हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं और शिया मुस्लिम हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका भी एक बहस का मुद्दा है जो दोनों के बीच दूरी पैदा करता है। सुन्नी दावा करते हैं कि जैसे वो नमाज पढ़ते हैं वो तरीका मोहम्मद साहब के नमाज पढ़ने का तरीका है, जबकि शिया मुसलमान इसे खारिज करते हुए अपने तरीके को मोहम्मद साहब का तरीका बताते हैं। कभी कभी सुन्नी और शिया एक साथ नमाज पढ़कर दूरी को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से नफरत करना नहीं छोड़ते। अब बात करते हैं सऊदी अरब। वो ऐसी जगह सऊदी अरब जहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। सऊदी अरब में तो 100% सुन्नी लोग रहते हैं और वो हमेशा इराक और ईरान के खिलाफ रहते हैं। वजह सिर्फ ये है, सुन्नी और शियाओं में दुश्मनी और इराक और ईरान में ज़्यादातर
सिया लोग रहते हैं। सिया लोग हमेशा सऊदी अरब के खिलाफ रहते हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे में शादियां भी नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। भारत की बात करें तो भारत में बहुत कम सिया लोग रहते हैं। अगर किसी राज्य में हैं तो सिया लोग, वो राज्य है लखनऊ। लखनऊ में काफ़ी सिया रहते हैं, यानी कि मेजोरिटी में सिया लोग रहते हैं। ज़्यादातर सिया लोग बीजेपी को भारत में सपोर्ट करते दिख जाएंगे। वो हमेशा सुन्नियों के खिलाफ रहते हैं और सुन्नी लोग हमेशा सियाओं के खिलाफ रहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो तीन कौन कौन से मोटे मोटे पॉइंट थे जो सियाओं और सुन्नी में फ़र्क पैदा करते हैं, जो टकराव का कारण है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।